अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक हैं जी। हमारा कंप्यूटर का अभी अगला पहला सवाल है हमारे इस स्लाइड का। व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, द बूटिंग प्रोग्राम्स क्या करते हैं? वो ये काम करते हैं कि वो एक तो पावर ऑन करते हैं किस चीज को, सेल्फ टेस्ट को पावर ऑन करते हैं। दिस इज द वर्क ऑफ बूटिंग प्रोग्राम। अगला हमारा है जी, सवाल है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कौन सा पार्ट जो इन्वॉल्व होता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है एग्जीक्यूट करने में इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर प्रोग्राम? वो प्रोसेसर होता है। जो प्रोसेसर होता है एक्चुअली यही प्रोफेसर होता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स इट इज डन बाय द प्रोसेसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर? इनमें से कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है? 001, 101, 202 और 110, इनमें से कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है? कमेंट बॉक्स में बताएगा कोई प्लीज मुझे। अ कंप्यूटर सिस्टम विच इज ओल्ड एंड नॉट सेटिस्फैक्टरी इज रेफर्ड एज लेगेसी सिस्टम। जो कंप्यूटर सिस्टम जो पुराना और गैर मुतमईन होता है उसको लेगेसी सिस्टम कहते हैं, जिस कंप्यूटर सिस्टम को जो आपके स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतर रहा। अगला सवाल है विच इज स्मॉलेस्ट स्टोरेज? इनमें से कौन सी स्टोरेज स्मॉलेस्ट है? ये भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। हमने इस बारे में डिटेल पढ़ा हुआ है और हमने बाइनरी सिस्टम के बारे में भी डिटेल पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको ये कमेंट बॉक्स में ही बताना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर डेटा परमानेंटली? इनमें से कौन सी चीज है जो कि डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं करती? तो वो है, जरा मुझे बताएं बताएं बताएं, जरा जल्दी करें प्लीज। ठीक है। अ मॉडेम इज कनेक्टेड टू, मॉडेम जो होता है ना, जो आपको इंटरनेट से, जो आपकी इंटरनेट डिवाइस होती है वो कनेक्टेड होती है टेलीफोन लाइन से। विच इज नॉट अ स्टोरेज मीडियम? इनमें से कौन सा स्टोरेज मीडियम नहीं है? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना पड़ेगा। लार्ज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स इन ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बड़ी ट्रांजैक्शंस का जो प्रोसेसिंग सिस्टम होता है किस चीज को यूज करता है? बैच प्रोसेसिंग को, जिसमें बैच प्रोसेसिंग उसमें होती है। के भी रिप्रेजेंट करता है किलोबाइट। किलोबाइट कितने होते हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में ही नहीं बताना। चलो मैं बता देता हूं, 10-24 बाइट्स को 1 किलोबाइट कहते हैं, और इनमें से ये वाला नहीं है बाइनरी कोड। क्यों नहीं है? आपको हमने पढ़ा था 1 और 0 ही सिर्फ इसमें बाइनरी नंबर्स होते हैं। विच इज अ स्मॉलेस्ट स्टोरेज? तो इनमें से 10-24 MBs मिलके 1 GB बनाते हैं, 10-24 GB मिलके 1 TB बनाते हैं, तो दिस इज MB इज द राइट आंसर। इसमें से रैम जो है ना वो परमानेंटली डेटा को स्टोर नहीं करती, बाकी तीनों के तीनों करते हैं। और इसमें से स्कैनर इज द राइट आंसर। स्कैनर इज नॉट अ स्टोरेज मीडियम। दोस्तों एक बहुत अहम टर्मिनोलॉजी है, उसको कहते हैं स्पूफिंग। स्पूफिंग होता है किसी एक क्राइम होता है आमतौर पे, ये किसी के पासवर्ड्स को चोरी कर लेने को स्पूफिंग कहते हैं इंटरनेट की या कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज के अंदर। आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक क्राइम होता है। हम इसी प्लेलिस्ट के अंदर पीका, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स जो एक्ट्स है ना 2016 के, वो भी पढ़ेंगे, ताकि बिकॉज दे आर ऑल्सो, अभी तक किसी ने भी कवर नहीं कराए हुए एटलीस्ट एकेडमिक वर्ल्ड में। हम सारे पीका लॉज पढ़ेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि आइडेंटिटी थेफ्ट या बाकी किसी को खामखा मैसेज भेजने में कितने साल की सजा होती है। तो सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल बात कर रहे थे आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट जैसा कि नाम से जाहिर है, किसी की आइडेंटिटी को इस्तेमाल करना उसकी इजाजत के बगैर। मतलब आप अगर किसी के नाम की प्रोफाइल बना के इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर आई थिंक इसकी 2 साल सजा है पीका एक्ट के तहत। हम इस पे बात करेंगे, बट आइडेंटिटी थेफ्ट इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज लाइक दिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, उसको कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स होते हैं अ प्रोग्राम जो कि डाउनलोड किया जाता है या फिर इंस्टॉल किया जाता है ऑन अ कंप्यूटर और ऑन अ डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू इंटरनेट, दैट अपीयर्स हार्मलेस, जो कि ऐसा लगता है बिल्कुल हार्मलेस है, बिल्कुल ठीक है, बट एक्चुअली वो मिलेशियस होता है। उससे नुकसान होता है, उससे डेटा अल्टरनेट हो सकता है, उससे कोई सिस्टम क्रैश हो सकता है, उससे आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो सकती हैं, या इससे कोई भी इशू हो सकता है। उसको ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। इट्स वर्क लाइक अ वायरस। इस तरह ये हुआ था, जो आई लव यू वाला वायरस मैंने कल बताया था ना आपको, दुनिया में सबसे ज्यादा इस तरह जिसने लोगों को उल्लू बनाया था, दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ ट्रोजन हॉर्स। वो कैसे था, बट दैट इज डिफरेंट वर्ड, दैट इज डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। लेकिन ट्रोजन हॉर्स उसके ऐसे कहेंगे कि भाई लेट्स से आपको मैसेज आया आई लव यू पर लिखा हुआ, हाय 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 हाय
आपने कहा लुट गए भाई, मर गए भाई, डेथ हो गई, चलो भी किसने आई लव यू बोल दिया आपको, तो आपकी अम्मी ने आई लव यू बोलती। तो फिर आपने जब खोला देखा तो समझ आई कि आपका सारा डेटा उड़ गया है, या फिर आपका डेटा अगले के कंट्रोल में चला गया है, इसके एक्सेस में चला गया है। तो क्या दैट इज अ सॉर्ट ऑफ ट्रोजन हॉर्स, जिसकी आइडेंटिटी कुछ और होती है, कुछ और बड़ा प्यारा सा लग रहा होता है, लेकिन एक्चुअली में आपको मिलिशियस हार्मफुल होता है। मिलिशियस सॉफ्टवेयर को, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आप नुकसानदेह होता है, उसको कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में मालवेयर कहते हैं। मालवेयर कहते हैं, ये पीपीएससी की वोकैबुलरी में, पीपीएससी के कंप्यूटर के वो आया हुआ है कंप्यूटर लेक्चर की भर्ती के अंदर। 1999 के अंदर द मेलिसा वायरस वाज वाइडली पब्लिसाइज्ड। ये क्या थी? ये एक ईमेल वायरस था 1999 के अंदर। वो काफी ज्यादा उस टाइम बहुत ज्यादा वायरस पे बहुत ज्यादा वो धूमधाम चढ़ गई थी। वायरस असल में होता क्या है? वायरस इज एन इंटेंशनल डिसरप्टिव प्रोग्राम दैट स्प्रेड्स फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम एंड डेस्क टू डेस्क। तो इससे क्या होता है कि आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है। ये एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में, एक डेस्क से दूसरे डेस्क, ये क्या होता है? वाया इंटरनेट ये स्प्रेड होता रहता है। उसको इंटेंशनल होता है और डिसरप्टिव होता है, इसके हार्मफुल होता है, यूजुअली मोस्टली हार्मफुल होता है। वैसे और पर्पसेस के लिए आई थिंक अगर किसी की नेगेटिव चीज है तो उसको भी कर्ब करने के लिए इस्तेमाल होता होगा। अगला हमारा वन लाइनर है, व्हाट टाइप ऑफ वायरस यूज कंप्यूटर होस्ट टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। तो आपको पता है वॉर्म क्या करते हैं वायरस की दुनिया में? ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक है। एक मैसेज, एक चीज आपको सेंड हुई है और वो क्या करेगी? वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करती जाएगी, वो मल्टीप्लिकेट करती जाएगी अपने आप को, तो उसको वॉर्म कहते हैं। दीज टाइप ऑफ वायरस यूज इन द कंप्यूटर टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, वो रिप्रोडक्शन करते रहता है। What is the name of an application या program that gathers users information and send it to the someone through internet? तो वो स्पाई बोट होता है। स्पाई बोट क्या करता है? ये एप्लीकेशन या प्रोग्राम होता है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और किसी और को भेज देता है। यूजुअली वो वही हैकर, वही बंदा होता है जिसने इसे बनाया होता है, तो उसको स्पाई बोट कहते हैं, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन या वो प्रोग्राम या एप्लीकेशन जो आपकी इंफॉर्मेशन उस बंदे तक फॉरवर्ड करता है। द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज इंक्रिप्शन। आपको पता है, हमने इस पे इंक्रिप्शन पे ऑलरेडी बात की है। जब आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो इंक्रिप्टेड मैसेज आता है, मतलब इंक्रिप्शन का एक आता है कि भाई एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, मतलब भाई आपके कोड टू कोड चल रहा है, जो भी आप सिर्फ आप ही देख सकते हो, बट एक्चुअली हमारा जो फायरवॉल लगने के बाद कुछ और ही सूरत हाल बन गई है। साइबर स्पेस इज वेरी वल्नरेबल, प्लीज डू केयर ऑफ योर प्राइवेसी। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई है टिकटॉक पे, मेरी जो अलक्रम स्कूल ऑफ थॉट, मोहसिन अकरम के नाम से जो आइडिया है मैंने इस पे बताया है, हाउ मेनी पीपल आर लूटेड, हाउ मेनी पीपल आर रुइंड वाया दिस ऑल प्राइवेसी इश्यूज। अगला हमारा जो वन लाइनर है, व्हेन अ लॉजिक बॉम्ब इज एक्टिवेटेड। जब एक लॉजिक बॉम्ब को एक्टिवेट किया जाता है बाय अ टाइम रिलेटेड इवेंट, किसी भी मौके पे, मतलब किसी ने आपको ना लॉजिक बम मारा है, तो उसने एक स्पेसिफिक टाइम पे जाके उसने अपना फंक्शन खुलना, उसने अपने आप को डिसरप्ट करना शुरू करना है, तो उसको कहेंगे इंटरनेट की दुनिया में हम टाइम बॉम्ब।